क्या अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए सच में एक खतरा है, या यह सिर्फ हेडलाइन पैनिक का एक और दौर है? चलो लेटेस्ट अपडेट्स को समझते हैं और जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है। तो खबर यह है, हाल ही में मीडिया में इंडिया की क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स जैसे फाइटर जेट्स, रेडार और मिसाइल डिफेंस के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को लेकर बहुत चर्चा हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह निर्भरता इंडिया को वल्नरेबल बना सकती है, खासकर अगर यूएस इंडिया के रिलेशंस कभी खराब होते हैं। अब सबसे पहले, अमेरिका एडवांस डिफेंस टेक में ग्लोबल लीडर है। इंडिया यूएस से पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और यहां तक कि पूरे सिस्टम्स भी इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एयरफोर्स में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट और अपाची हेलीकॉप्टर्स के बारे में सोचो। ये टॉप टियर मशीन्स हैं, लेकिन इनके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। यहां पर चिंता शुरू होती है, क्या होगा अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती है और अमेरिका सप्लाईज काटना या टेक्नोलॉजी अपडेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना डिसाइड करता है? इससे थियोरेटिकली इंडिया की डिफेंस रेडीनेस के कुछ हिस्से क्रिपलिंग हो सकते हैं। प्लस टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा रिमोट कंट्रोल, साइबर वल्नरेबिलिटीज या यहां तक कि हिडन बैकडोर्स का रिस्क रहता है। डर यह है, क्या कोई क्राइसिस में हमारे सिस्टम्स को बंद कर सकता है? लेकिन हमें ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। इंडिया सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। हमारा अपना डिफेंस सेक्टर मेक इन इंडिया पर कड़ी मेहनत कर रहा है, जैसे तेजास जैसे इंडिजिनस फाइटर जेट्स और आकाश और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। प्लस इंडिया अक्सर ट्रांसफर एग्रीमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजी खरीदता है, जिसका मतलब है कि हमारे इंजीनियर्स को ब्लूप्रिंट्स तक पहुंच मिलती है और वे सिस्टम्स को लोकली मेंटेन या अपग्रेड भी कर सकते हैं। ऑल्सो ग्लोबल डिफेंस डील्स शायद ही कभी ब्लैक और व्हाइट होती है। ज्यादातर देश इंक्लूडिंग यूएस पार्ट्स और सपोर्ट के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहां तक कि अमेरिका की अपनी मिलिट्री में भी उसके सिस्टम्स में फॉरेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडिया के डिफेंस के लिए खतरा है? इसका जवाब यह कॉम्प्लिकेटेड है। रिस्क्स हैं, लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स को बैलेंस करने, सेल्फ रिलायंस बनाने और ऑप्शंस ओपन रखने के बारे में है। असली खतरा तब होगा जब इंडिया इनोवेशन करना बंद कर देगा और हर चीज के लिए किसी एक देश पर निर्भर हो जाएगा। बॉटम लाइन, फियर मॉन्गरिंग हेडलाइंस से प्रभावित मत हो। इंडिया के डिफेंस प्लानर्स रिस्क्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमेशा की तरह इन्फॉर्म रहो, क्रिटिकली सोचो और पैनिक को कॉन्वर्सेशन को ड्राइव मत करने दो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अपडेट यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और ज्यादा क्लियर, ऑनेस्ट एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले में।